गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक की हमने जो चर्चा की है उसमें हमने जो दो व्याकरणिक बिंदु हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने क्रिया और विशेषण के बारे में जान लिया है। आज की जो हमारी कक्षा होगी वो होगी क्रिया विशेषण बिंदु को लेकर के। तो आइए जानें कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो आप सबने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं और क्रिया क्या होती है। यानी हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं वो शब्द किस प्रकार से आए हैं। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से निकली है, तो हिंदी भाषाओं में दूसरी भाषाओं के शब्द आ गए, तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द आए हमारी भाषा में। उसके बाद में रचना या बनावट के आधार पे शब्दों का आगमन हुआ हमारी भाषा में। इसके अलावा तीसरा जो प्रकार था वो था प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद किए गए। कौन कौन से? पहला जो होता है वो होता है विकारी शब्द, और दूसरा जो होता है वो होता है अविकारी शब्द। तो विकारी जो शब्द होते हैं वे होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी विकारी शब्द किसे कहेंगे? शब्द परिवर्तन की जो हमारी इकाइयां हैं, शब्द परिवर्तन की जो इकाइयां हैं, अर्थात लिंग, वचन, कारक, काल, ये जो शब्द परिवर्तन की इकाइयां हैं, अर्थात जो शब्द है वो शब्द में परिवर्तन होता है लिंग की वजह से, वचन के कारण से, कारक की वजह से और काल की वजह से। शब्द में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो जो शब्द इन चारों के अनुसार, अर्थात शब्द परिवर्तन की जो इकाइयां हैं उनके अनुसार क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, वे शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। अर्थात जिनमें विकार होता है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो बदल जाते हैं। अर्थात शब्द परिवर्तन की जो इकाइयां हैं, लिंग हो, वचन हो, कारक हो, काल हो, या एक शब्द होता है वाच्य, उसके अनुसार अगर जो शब्द बदल जाता है वो शब्द क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। तो हमारी हिंदी भाषा में विकारी शब्द कौन कौन से हुए? 4 शब्द हुए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों विकारी शब्द कहलाए। क्या कहलाए? विकारी शब्द कहलाए। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो चारों के चारों शब्द हैं वो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक और काल के अनुसार क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? विकारी शब्द कहा गया है। ये चारों की चारों क्या हैं? विकारी शब्द हैं। क्या है ये? विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। तो विकारी शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जो क्या हो जाए? शब्द परिवर्तन की जो इकाइयां हैं, अर्थात लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य, उनके अनुसार उनके रूप में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द हिंदी भाषा में 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो बात आती है वो आती है अविकारी शब्द को लेकर के। अविकारी शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थात अविकारी शब्द में अ धन विकारी का योग है। ठीक है। तो अ यानी अ जो उपसर्ग है इसमें वो अर्थ दे रहा है नहीं का। किसका अर्थ दे रहा है? नहीं का या न का। अर्थात वे शब्द जिनमें क्या नहीं हो? विकार उत्पन्न नहीं हो। क्या नहीं हो? विकार उत्पन्न नहीं हो या परिवर्तन नहीं हो।
विकार नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे। अर्थात जिनमें बदलाव हो जाए या परिवर्तन हो जाए उन्हें विकारी कहेंगे, और जिनमें बदलाव नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी कहेंगे। अर्थात अविकारी शब्द का अर्थ ही क्या हुआ? धन विकारी, अर्थात जिनमें क्या नहीं हो? विकार नहीं हो। विकार से अर्थ लेंगे परिवर्तन का। तो जिन शब्दों में क्या नहीं हो? परिवर्तन नहीं हो, यानी किसके अनुसार? शब्द परिवर्तन की जो इकाइयां हैं, लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य, उनके अनुसार जिन शब्दों में क्या नहीं हो? परिवर्तन नहीं हो, जो शब्द बदले नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। इस अविकारी शब्द के लिए आप एक शब्द और पढ़ते हैं जिसे कहते हैं हम अव्यय। अव्यय कहते हैं, अर्थात इस अव्यय शब्द में भी अ धन वे का योग है, अर्थात जिसका क्या नहीं हो? अ जो शब्द है, अ जो उपसर्ग है, वो किसका अर्थ दे रहा? नहीं का। अर्थात जिसका क्या नहीं हो? वे नहीं हो, अर्थात जो खर्च नहीं हो। अर्थात अविकारी या अव्यय शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जो क्या नहीं हो? परिवर्तित नहीं हो, उनमें विकार नहीं हो, उनमें परिवर्तन नहीं हो, अर्थात वो सदैव एक जिस स्थिति में उस स्थिति में बने रहें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द कहेंगे या अव्यय कहेंगे। तो अब जैसे हमने जाना कि जो विकारी शब्द है वो 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक वैसे ही जो अविकारी शब्द या अव्यय होते हैं उनकी भी संख्या है। तो देखिए इनकी जो संख्या है वो कितनी है? इनकी जो संख्या है वो भी कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। अविकारी शब्दों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? देखिए, अविकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जो खर्च नहीं किए जा सकते, या बदलाव नहीं किया जा सकता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। इन अविकारी शब्दों के लिए दूसरा नाम क्या प्रचलित है? अव्यय। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहा हमने? कि वे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है या जो खर्च नहीं होते हैं या बदलाव नहीं किया जा सकता है, अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। हम उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो जो अव्यय है उसके बारे में आपने जान लिया कि अव्यय या अविकारी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या हुआ? अर्थात अविकारी, अर्थात जिसमें विकार नहीं हो, बदलाव नहीं हो। किसके आधार पर? शब्द परिवर्तन की हमारी जो इकाइयाँ हैं, वचन, लिंग, कारक, काल और वाच्य, उनके अनुसार शब्द में क्या नहीं हो? बदलाव नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। जैसे विकारी शब्दों की संख्या 4 होती है, वैसे अविकारी शब्दों की संख्या भी क्या है? 4 है। तो पहला कौन सा होता है? क्रिया, विशेषण
अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा जो होता है वो होता है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा जो अविकारी शब्द या अव्यय होता है वो होता है संबंध बोधक अव्यय। और अंतिम जो होता है वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार से हमने जाना कि जिस प्रकार से प्रयोग के आधार पर जो शब्द है उस शब्द के हमने दो भेद किए, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों की संख्या 4 है। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक उसी प्रकार से अविकारी शब्दों की भी कितनी संख्या है? 4 है। तो अविकारी शब्द कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। आज की हमारी जो कक्षा का बिंदु है वो क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। तो देखिए क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहेंगे, आइए जानते हैं। क्रिया विशेषण तो देखिए क्रिया विशेषण बिंदु को लेकर के हमें चर्चा करनी है। तो क्रिया विशेषण किसे कहा जाएगा? देखिए अब तक आपने जो जाना है उसमें आपने देखा कि जो संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं, इसमें हमने ये पढ़ा है कि संज्ञा की जो विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की, उसे हमने क्या नाम दिया? विशेषण। विशेषण की जो विशेषता बताई उसे हमने कहा प्रविशेषण। और एक विकारी शब्द है जिसे हम कहते हैं क्रिया। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। किसे कहेंगे क्रिया विशेषण? यानी वे अव्यय शब्द या वे शब्द जो क्रिया की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। कि क्रिया की जो विशेषता कैसे, क्रिया के गठित होने का स्थान, क्रिया के गठित होने की रीति या क्रिया के गठित होने का समय, इस प्रकार की बातों की क्या दे? हमें सूचना दे, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। तो देखिए मैंने लिखा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने विशेषण कहा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने प्रविशेषण कहा, और क्रिया की विशेषता जो बताएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। तो देखिए वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात मैंने कहा कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएंगे उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो ये जो शब्द हैं, क्रिया विशेषण जो शब्द होंगे वो क्या बताएंगे? यह
क्रिया की रीति, समय, स्थान आदि का बोध कराएंगे। ये क्या करेंगे, ये क्रिया के परिमाण, रीति, समय और स्थान का क्या कराएंगे, हमें बोध कराएंगे। कौन? क्रिया विशेषण। किसके बारे में बताएंगे? क्रिया का जो परिमाण है, क्रिया की रीति है, क्रिया का समय है और क्रिया का जो स्थान है आदि का हमें क्या कराएंगे, बोध कराते हैं। कौन? क्रिया विशेषण। देखिए कैसे समझेंगे हम क्रिया विशेषण को। जैसे हमने लिखा कि बहुत चालाक बालक देखिए यहाँ पे लिखा मैंने कि बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो बालक शब्द है वो क्या है, संज्ञा है या कर्ता है। यहाँ पर ये शब्द क्या है, संज्ञा है। और हमने पढ़ा था कि किसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर चालाक शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया। अर्थात बालक जो संज्ञा शब्द है उसकी ये क्या बता रहा है, विशेषता, कि बालक कैसा है, चालाक है। तो ये विशेषण हो गया। और हमने पढ़ा था कि विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे हमने कहा था प्रविशेषण। क्या कहा था, प्रविशेषण। ठीक है। अब इधर हम देखेंगे तो आप सबको दिखाई पड़ रहा है कि बहुत चालाक बालक बहुत तेज बोलता है। अर्थात यहाँ पर जो क्रिया है वो क्या, कौन सी क्रिया की जा रही है, बोलने की क्रिया की जा रही है। कौन सी क्रिया की जा रही है, बोलने की क्रिया की जा रही है। कैसे बोल रहा है, तेज बोल रहा है। और बहुत, उसमें भी बहुत तेज बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं, इस क्रिया की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। और यहाँ पर जो बहुत शब्द है वो भी क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है, लेकिन जो यहाँ पर क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे हम क्या नहीं कहेंगे, प्रक्रिया विशेषण नहीं कहेंगे, बल्कि क्रिया विशेषण ही कहेंगे। देखिए इस बात को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो विशेषण शब्द होते हैं वे क्या करते हैं, दोनों में अंतर समझना आपको कि विशेषण शब्द क्या करते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जिसके बारे में हमने विशेषण जो हमारा बिंदु है उसके अंतर्गत अध्ययन कर लिया है। लेकिन जो क्रिया विशेषण होंगे वो हमेशा अव्यय शब्द होते हैं और वे कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। और वे किसकी विशेषता बताते हैं, सदैव क्रिया की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया के परिमाण, रीति, समय और स्थान का बोध कराते हैं। क्रिया की निश्चितता का, क्रिया के निषेध का, क्रिया की सम्मति का आदि का हमें क्या कराएंगे, बोध कराएंगे। कौन, क्रिया विशेषण अव्यय। तो आपको ये बात समझनी है कि जो क्रिया विशेषण अव्यय होंगे वे क्या करेंगे, क्रिया की विशेषता बताएंगे।
ठीक है। और जो विशेषण शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं हम इस बात को। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखिए दो उदाहरण हमने लिखे हैं कि काला घोड़ा तेज दौड़ता है और राम कल पढ़ने जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों उदाहरणों में पहला जो उदाहरण है उसमें आप देख रहे होंगे कि घोड़ा जो शब्द है वो क्या है, कर्ता है या संज्ञा है, और जो कर्ता होता है वो संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। और काला जो शब्द है इस वाक्य में क्या है, विशेषण है कि घोड़ा कैसा है, काला है। ठीक है, ये विशेषण शब्द हो गया। अब यहाँ पर जो क्रिया है वो क्या है, दौड़ना, अर्थात क्रिया किसकी हो रही है, दौड़ने की क्रिया हो रही है। और दौड़ने की जो क्रिया हो रही है अर्थात क्रिया क्या है, इसमें दौड़ना शब्द है। इसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, तेज शब्द। तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि दी हुई वाक्य में जो शब्द क्रिया की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे, वे शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएंगे वे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। इसके बाद में दूसरा जो वाक्य, राम कल पढ़ने जाएगा, राम कल पढ़ने जाएगा, तो यहाँ पर इसमें पढ़ने जाने की क्या होगी, क्रिया होगी। वो कब होगी, कल होगी। तो राम इस वाक्य में क्या हो गया, संज्ञा या सर्वनाम हो गया। और पढ़ना और जाना जो दोनों क्रियाएं यानी संयुक्त क्रियाएं हो गई। पढ़ने जाएगा और कल जो शब्द है वो क्रिया के किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया के किसके बारे में बता रहा है, काल के बारे में बता रहा है, क्रिया के समय के बारे में बता रहा है कि कल यानी काल के बारे में हमें सूचना दे रहा है। अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कल पढ़ने जाएगा। तो कल जो शब्द है वो क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। एक और उदाहरण लिखता हूं मैं। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में आप देखेंगे कि आदमी जो शब्द है वो क्या है, कर्ता है अर्थात संज्ञा है। और बूढ़ा जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है कि आदमी कैसा है, बूढ़ा है, जवान नहीं है। तो बूढ़ा आदमी कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। बूढ़ा शब्द क्या है इसमें, विशेषण, आदमी क्या है इसमें, संज्ञा। धीरे धीरे चलना क्या है इसमें, क्रिया है। और क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे। अरे अर्थात क्रिया की जो होने का ढंग है वो कैसे है, धीरे धीरे क्रिया हो रही है। इसलिए वे शब्द जो क्या करेंगे, क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ क्रिया की रीति, क्रिया का ढंग, क्रिया के घटित होने का समय, स्थान, काल आदि परिमाण के बारे में बताएंगे। वे सब क्या होंगे, क्रिया विशेषण होंगे। तो निम्नलिखित वाक्यों में हमने देखा कि तेज शब्द, कल और धीरे धीरे कर्मशः क्या है, क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से आज की जो हमारी वार्ता हुई
वो आपको समझ में आ गई होगी कि क्रिया विशेषण है शब्द है वो कहाँ से आया है, अर्थात प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद किए गए, कौन कौन से, विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों की संख्या 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक उसी प्रकार से अविकारी शब्दों की संख्या कितनी, 4। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें शब्द परिवर्तन की जो इकाइयां हैं, अर्थात लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य के अनुसार उनमें क्या हो, बदलाव हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। और जिनमें परिवर्तन नहीं हो, यानी जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो, जो क्या हो, अविकारी, अर्थात जिनमें कभी विकार उत्पन्न नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, बदलाव नहीं हो, जो खर्च नहीं है, अव्यय, अर्थात जिनका व्यय नहीं हो, जिन्हें खर्च नहीं किया जा सकता है, वे शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। इनकी संख्या कितनी, 4। कौन कौन से, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इसके बाद में हमने ये जाना कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमने क्या कहा, क्रिया विशेषण कहा। और ये क्रिया की विशेषता अनेक प्रकार से बताते हैं। ये क्रिया की रीति को बताएंगे कि क्रिया किस प्रकार से घटित हो रही है, क्रिया के समय, क्रिया का काल, क्रिया का स्थान, क्रिया का परिमाण, क्रिया की स्वीकृति, निषेध आदि को क्या करेंगे, बताएंगे। तो वे सारे के सारे शब्द क्या होंगे, क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। इस बात को हमने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझ लिया है कि वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण होगा, कौन सा शब्द प्रविशेषण होगा और कौन सा शब्द क्रिया विशेषण होगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होंगे, क्रिया विशेषण होंगे, जो कि क्रिया से पहले आएंगे। और विशेषण शब्द हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के साथ में होंगे या आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन विशेषण शब्द सदैव संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्या करेंगे, क्रिया की विशेषता बताएंगे, अर्थात क्रिया किस प्रकार से घटित हो रही है, क्रिया की रीति, ढंग आदि शब्दों, काल, स्थान, परिमाण आदि के बारे में हमें क्या कराएंगे, बोध करवाएंगे। वे सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। आज की जो अपनी वार्ता वो यही समाप्त होती है। कल की कक्षा में, आगे की कक्षा में हम क्रिया विशेषण के जो प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।